मैं मर जाऊं तो मेरी अस्थियां गटर में बहा देना। ऐसा यदि किसी व्यक्ति ने कहा है तो सोचो उसके जीवन पर क्या गुजरी होगी। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर के रख देगी, एक ऐसी कहानी जो भारत के न्यायिक तंत्र पर सवाल उठाती है, एक ऐसी कहानी यदि आपके अंदर थोड़ी भी मानवता बची है तो आप रो दोगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है मेन टू, यानी कि पुरुषों के साथ भी समस्याएं हैं, पुरुष भी समस्याओं से जूझ रहे हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है एक महिला के द्वारा। ये कहानी है एक बेंगलोर में रहने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति अतुल सुभाष की, जो 2019 में एक जौनपुर की महिला से शादी करते हैं। उनके एक बच्चा होता है और 2 साल बाद उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया उनसे तलाक ले लेती और तलाक लेने के बाद अपने पति से डिमांड करती है कि हमें महीने पर 2 से 3 लाख रुपए चाहिए। उनके पति जो उन्हें पिछले 2-2.5 साल से हर महीने 40,000 रुपए दे रहे थे और लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 2 साल से तारीख पर तारीख मिल रही है और कोई व्यक्ति बेंगलोर से जौनपुर आ रहा है कोर्ट में तारीख पर। और वहां की जज जिनका नाम है रीता कौशिक, जो कि वीडियो में बताया अतुल सुभाष जी ने अपने 1.5 घंटे की वीडियो रिलीज की मरने से पहले और 27 पेज का सुसाइड नोट लिखा। ये सुसाइड है? ये सुसाइड नहीं बेटा, ये मर्डर है। वो बताते हैं कि वहां की जो जज है रीता कौशिक, वो उनसे कहती हैं कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं केस का सेटलमेंट करा दूंगी और 3 करोड़ रुपए अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया को दे दो। जिस देश को न्याय पर भरोसा है वहां पर न्यायिक तंत्र ही करप्ट हो चुका है। अब किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये सोचें आप। मैं थोड़ी सी बात और कर लूं तो अपनी पत्नी और अपनी सास से कहते हैं, उनकी सास जनाब निशा सिंघानिया, उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनके भाई उनके साले अनुराग सिंघानिया और उनके ससुर उनसे कहते हैं भाई देखो तुम मान जाओ, मेरे को परेशान मत करो, मैं जिंदगी से परेशान हो रहा हूँ, यदि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं माना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ऐसा वीडियो में वो दावा करते हैं। उनकी पत्नी और सास कहती है तुमने अभी तक की नहीं सुसाइड, तुम बोल रहे थे तो सुसाइड भी करोगे तो तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी एज अ वाइफ मेरे को मिलेगी, तुम्हारे माँ बाप मर जाते हैं तो एज ए बहू मुझको मिलेगी। तो आप एक बात सोचें, उस व्यक्ति पर क्या गुजरी होगी। कोई व्यक्ति अपनी जान ऐसे नहीं देता। कोई एस्पिरेंट्स आत्महत्या का तो सपने होते हैं बहुत ज्यादा। कोई किसान करता है तो उस पर कर्ज होता है, फसल नहीं हुई होती है, उस व्यक्ति ने आत्महत्या की, उसकी जिंदगी कितने प्रेशर में चल रही होगी। क्या उसने पहले सॉल्यूशन नहीं देखा होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन नहीं मिला, जब उसने देखा कि न्याय का भरोसा, जब जज सबसे ऊपर भरोसा होता है, वो जज बिक चुका है और 5 लाख रुपए मांग रहा है सेटलमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें खराब हुई होगी। इस कहानी से हमें ये पता चलता है, ये कहानी हमें ये बताती है कि आज भारत में जो विवाह है वो एक बिजनेस हो गया है। जब किसी से भी शादी करो और शादी के कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद तलाक ले लो और उन्हें दहेज के केस में फंसा दो और जिंदगी भर उनसे पैसा खाओ। एक बिजनेस बन गया है शादी। आज का युवा इसीलिए शादी करने से डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मेरे साथ ऐसा हो। और ये जो कहानी है, ये जो बात है, ये जो आवाज उठ रही है, इसमें महिलाओं को भी पुरुषों के साथ उठ करके आवाज उठानी चाहिए। ये कहानी कोई मेन वर्सेस वोमेन नहीं है, ये कहानी है इंसानियत की। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो इस कहानी में जो घटना घटी है अतुल सुभाष जी के साथ, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हमारे देश का कानून इम्बैलेंस है। महिलाओं को इतने सारे अधिकार देता है लेकिन महिलाएं उसका गलत उपयोग कर रही हैं। जब शक्तियां गलत हाथों में जाएं तो शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही होता है। जैसे कि एक कहानी सुनेंगे आपने, जब महादेव हिरण्याकश्यप जी को वरदान देते हैं मरोने का कि तुम मरोगे नहीं,
तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि मैं ही भगवान हूं। वही कहानियां कनेक्ट करूं तो महिलाओं को हमारे देश के संविधान ने इतने सारे अधिकार दे दिए हैं कि उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी वीडियोस में बता रहे हैं कि जी बिल्कुल ऐसा है कि जहां पर महिलाओं को बहुत अधिकार है और पुरुष की बात सुनी ही नहीं जाती। तो इस सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है हमारे देश के न्यायिक तंत्र पर। क्या हमारे देश का न्यायिक तंत्र इतना गिर चुका है कि एक जज पैसे मांगता है, एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ये कहानी ये बताती है कि इस समय पर पुरुष महिला के आगे किस तरह विवश हो चुका है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ये कहानी हमें ये बता रही है। बेंगलोर का वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया अपनी पत्नी, अपनी सास, अपने साले, अपने ससुर से। अब उस जज से उसने आत्महत्या की। 1.5 घंटे की वीडियो बनाई उसने, 27 पेज का सुसाइड नोट लिखा उसने। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरी यदि मुझे न्याय नहीं मिले तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना, अभी वो न्याय की मांग कर रहा है कि अभी मेरे को न्याय मिला नहीं है, अभी न्याय मिलना बाकी है। सुसाइड नोट के लास्ट में लिखता है कि अभी न्याय मिलना बाकी है। वो न्याय मांग रहा है और न्याय मांगने के लिए वो सुसाइड कर लेता है। हम क्या उम्मीद कर सकते हैं देश के कानून से, न्यायिक तंत्र से? क्या हमारे देश का न्यायिक तंत्र ये भरोसा दिलाएगा कि हमारे साथ कभी अच्छा होगा? क्या जो समाज को पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, क्या ये ऐसा है? तो मैं तो यही मांग करूंगा सभी से कि सभी के खिलाफ आवाज उठाएं, एक साथ आए और अतुल सुभाष जी को न्याय दिलाने में मदद करें। उनका 1.5 घंटे का वीडियो मैं यहाँ चला नहीं सकता, लेकिन आवाज उठाने की दम में रखता हूँ। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आप यदि किसी के साथ चल सकते हैं तो चलें, रेंग सकते हैं तो रेंगे, नहीं तो बोलें, और बोल नहीं सकते तो उसके साथ केवल मौन रह करके उसका साथ निभाएं, मतलब मौन रहें उसके साथ लेकिन बोलें। ऐसा कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो मैं बोल रहा हूं, आप मेरा साथ निभाएं। मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं, मैं ये जिम्मेदारी उठा रहा हूं, आप मेरा साथ निभाएं। अतुल सुभाष जी को न्याय मिले, ऐसी मेरी मांग है। इसके लिए चाहे कुछ भी, जैसे हमने ट्विटर पर कैंपेन चलाया आज सुबह, हम फिर चलाएंगे यदि हमारा न्याय सिस्टम नहीं सुनता है। वैसे एफआईआर दर्ज कर ली गई है उन चारों के खिलाफ। यदि हम उनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम न्याय की मांग करेंगे, फिर ट्विटर कैंपेन चलाएंगे। और मैं फिर लास्ट में ये कहूंगा कि अतुल सुभाष जी को न्याय मिले।